मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है सुबह के 8:30 और बस मेरा काम ऑलमोस्ट घर के तो सारे वैसे खत्म हो चुके हैं। डस्टिंग वगैरह के, झाड़ू पोछे के सारे काम हो चुके हैं। नहाना धोना मेरा हो चुका है और सर अभी गीला है तो मैं लपेट रखा है क्योंकि मुझे अभी बनाना है खाना। और अश्वथ के पापा भी उठ चुके हैं। अश्वथ के पापा कर रहे हैं अभी अपना थोड़ा सा कुछ काम। ये देखिए दोनों बैठे हुए हैं कंबल में। अश्वथ कहाँ हो? ये देखिए अश्वथ छुपा हुआ है पापा के पीछे। गुड मॉर्निंग। अश्वथ छुपा हुआ है अपने पापा के पीछे कंबल में क्योंकि ठंड है धीमी धीमी सी। और वैसे भी इसका स्कूल का टाइम है 10 बजे का। अब तो मैं अब लगूंगी खाने के काम में। तो बस कर रही हूँ यहीं से ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। और सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। चाय मुझे अपनी और अश्वथ के पापा की दोनों की ही बनानी है क्योंकि अश्वथ के पापा भी नहाना धोना कर चुके हैं सुबह के टाइम ही। और बस मैंने अभी सर धोया हुआ है तो मैंने आपको बताया मुझे अपनी कॉटन की चुन्नी जो होती है ना, मैं उसी से सर लपेट लेती हूँ क्योंकि तौलिया वगैरह मुझसे लपेटा नहीं जाता है। तो बस मैं इसीलिए अभी मैंने दुपट्टा उस पर लपेट लिया है सिर पे, ताकि गीला भी ना हो और कपड़े भी गीले ना हो, साथ में बाल खुले भी ना रहें। और ठंड लगती है ना, फिर गीले बालों में हवा लगती है तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी और अश्वथ के पापा की चाय। साथ में ही मैं यहाँ पर सब्जी भी काट लूँगी। और आलू गाजर की सब्ज़ी मुझे बनानी है क्योंकि अश्वथ को लंच में भी देनी है और अश्वथ के पापा को भी लंच करके जाना है। तो मैं साथ के साथ ही ना सुबह को चाहे मेरी चाय का कोई भी टाइम हो, मैं उसी टाइम पर ये कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ ही अपने जितने टाइम को यूज़ कर सकती हूँ मैं कर लूँ। तो जब तक मेरी चाय बनती है, मोस्टली आपने देखा भी होगा कि मैं जिस समय चाय बना रही होती हूँ उसी समय पर मैं सब्ज़ी काट कर अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। इससे एक तो दो काम हो जाते हैं, मैं चाय थोड़ा सा आराम से पी पाती हूँ। वरना फिर क्या होता है, हम लेडीज़ के साथ ना हम ज़्यादातर अफरा तफरी में ही चाय में रह जाते हैं। तो जब तक मेरी चाय बनती है और तब तक मैं अपनी बाकी चीज़ काम भी निपटाती रहती हूँ, जैसे सब्ज़ी काटना या सब्ज़ी के लिए प्याज लहसुन टमाटर वगैरह जो भी मुझे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं मैं उसकी तैयारी पहले ही कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गाजर की सब्ज़ी। अचानक ही मुझे ध्यान आया कि मुझे आलू गाजर की सब्ज़ी में मटर भी डालनी है, तो फिर मैंने उसके लिए भी तैयारी की। बट उससे पहले ही अश्वथ के पापा ने मुझे याद दिलाया कि कढ़ी रखी हुई थी भंडारे की आई हुई। तो वो बोले कि तुम एक काम करो, मेरे लिए तो वो कढ़ी छोंक दो। और मैंने फिर सब्ज़ी को साइड में रखकर कटी कटाई मेरी सब्ज़ी साइड में रखी रह गई और मैंने वो कढ़ी में छौंक लगाना शुरू कर दिया। और बस साथ में ही जो छौंक की तैयारी मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी के लिए की हुई थी, लहसुन प्याज काट कर और थोड़ी सी मुझे मेथी भी डालनी होती है क्योंकि मैं आलू गाजर की सब्ज़ी हमेशा मेथी छौंक कर ही बनाती हूँ, खासतौर कर इन दिनों पे। उससे ना उसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। तो बस वो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे इसमें काम आ गए। और अश्वथ के पापा को कढ़ी दोबारा जो छोंकती हूँ ना मैं, वो साथ में ही कसूरी मेथी में छुकी हुई बहुत पसंद है। अगर आप में से किसी ने कभी ट्राई नहीं की हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कसूरी मेथी का जो तड़का होता है ना, वो किसी भी सब्जी को या कढ़ी को तो ख़ास तौर से वो एक अलग ही टेस्ट दे देता है। तो बस यहाँ पर मैं साथ में ही छोंक ले रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी के साथ मैं अभी उनसे यही बात कर रही थी कि कढ़ी के साथ आप फुलके खाओगे या चावल खाओगे। तो वो बोले कि मैं तो चावल ही खाऊंगा। और मेरे घर में मोस्टली ना ज़्यादातर कढ़ी के साथ चावल ही प्रेफर किए जाते हैं। और यहाँ पर अश्वथ के पापा मुझसे साथ में कुछ बात भी कर रहे थे तो मैं उसी तरीके से हम लोगों की बातें चल रही थी। किचन के बाहर ही वो यहाँ पर खड़े थे क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उन्हें जाना था, नहाना धोना उनका हो चुका था। तो बस यहाँ पर मैं साथ में ही कर लूँगी चावलों की तैयारी। और मुझे अश्वथ का लंच भी तैयार करना था। और वैसे भी कढ़ी तो अश्वथ की फेवरेट है, कढ़ी चावल तो उसे बहुत पसंद है। और जैसे ही मैंने कढ़ी में छौंक लगाया, अश्वथ तुरंत ही किचन में आकर मुझसे अभी पूछ कर गया, आपने देखा होगा, कि मम्मा आप क्या बना रही हो। क्योंकि कढ़ी की खुशबू तो ना इसे कहीं भी हो वहीं से आ जाती है। और यही बात अभी अश्वथ के पापा देखिए यहाँ पर हंस रहे थे क्योंकि वो अपने पापा को यही बात बता रहा है कि पापा आज तो मम्मा ने फिर से कढ़ी चावल बनाए हैं और आज मैं लंच में भी कढ़ी चावल लेकर ही जाऊँगा। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ चावल की तैयारी। और इन दिनों ना मैं गर्मियों में तो ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि चावल मैं पसा कर बनाऊँ, लेकिन इन दिनों मैं जो चावल बनाती हूँ उनमें मैं हल्का सा ना अजवाइन डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो चावल नुकसान नहीं देते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को जैसे कि ये दिक्कत होती है ना कि चावलों में ठंड में चावल नहीं खाते हैं या चावल खाने से दर्द वगैरह हो जाता है। तो आप अजवाइन में चावल छोंक कर बनाइएगा थोड़ा सा घी डालकर, और वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेरे चावल भी छुक चुके हैं, दूसरी तरफ मेरी कढ़ी में खदका पड़ रहा है। तो बस साथ में ही मैंने यहाँ पर जैसे ही काम हुआ मैंने अश्वथ के पापा को लंच तैयार करके दे दिया उनका,
क्योंकि मैंने बताया ना उन्हें कढ़ी चावल खाने थे। और पहले मैं उनकी थाली लगा दूंगी, साथ में वो भगवान जी को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ साथ में ही घी गरम, क्योंकि कढ़ी और साग दोनों में ही घी का स्वाद तो उसमें चार चांद लगाने जैसा होता है। तो बस यहाँ पर मैं अश्वथ के पापा को लंच दे दूँगी पहले उनका तैयार करके, क्योंकि वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट या लंच एक ही टाइम पर करते हैं, तो उन्हें क्या है सफिशिएंट खाना चाहिए होता है प्रॉपर तरीके से। तो बस यहाँ पर मैंने पहले उनकी थाली लगा दी है, वो लगाएंगे गोपाल जी को भोग। और साइड में ही मैं एक प्लेट में थोड़े से चावल और कढ़ी निकाल कर ना अच्छे से उन्हें मिक्स करके ठंडे कर दूंगी, ताकि मैं उन्हें अश्वथ के लंच में भी रख सकूं, क्योंकि आज इसकी डिमांड यही है कि मम्मा मुझे तो कढ़ी चावल लेकर जाने हैं। और आगे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही बात शेयर करने वाली हूँ जो कि सभी लेडीज़ की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग को। पहले मैं भेज देती हूँ अश्वथ और अश्वथ के पापा को। फ्रेंड्स, अश्वथ भी स्कूल जा चुका है, अश्वथ के पापा भी जा चुके हैं और मैं रह गई हूँ अब घर में अकेली। और अश्वथ को मैं अभी छोड़कर आई हूँ, टाइम हुआ है 10:15 और 10 बजे मैं उसे छोड़कर आई हूँ। अब मैं यहाँ से ज़रा थोड़ा सा अपना बेड क्लीन कर दूँ, क्योंकि जब तक अश्वथ था मैंने उसे नहलाना धुलाना कराकर उसे कंबल में ही बैठा दिया था, ठंड हो रही है बाहर। और बस मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई हैं, अंदर से भी और दीवान की भी। तो मैं यहाँ पर बेडशीट बिछाऊंगी, फिर उसके बाद कपड़े सुखाने जाऊंगी। थोड़े से कपड़े मैं ऊपर रखाई हूँ, लास्ट राउंड चल रहा है, क्योंकि 11 बजे ना पिछले 2-3 दिन से हो क्या रहा है, लाइट भग जाती है, फिर आती है लाइट 6-7 बजे। तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े धोने का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आगे के कुछ काम करूँगी। और बस फिर अब पहले कपड़े धुल जाएँ। और मैंने बालों में कंघा किया था, अभी थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं, सूख जाएंगे तब इन्हें पिनअप करूँगी। और बस मैं अब निपटाती हूँ बाकी काम। और तो बस बाहर से सारे काम फिनिश करने के बाद मैंने आपको बताया कि 11 बजे लाइट भग जाती है और टाइम अभी 10:15 का हुआ था। तो मैं खाना जब ही खाऊंगी जब मेरे घर के सारे काम फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि पहले घर का काम फिनिश हो गया, उसके बाद मुझे चाहे खाने में 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। अदरवाइज़ होता है क्या है, अफरा तफरी में हम जब लेडीज़ खाना खाती हैं ना, तो ना तो वो खाना हमारे सफिशिएंट पेट में जा पाता है, ना ही हमारा पेट भर पाता है। बस हम अफरा तफरी में हमेशा खाना खा लेते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में लास्ट राउंड के कपड़े डालकर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लाइट भग जाएगी, तो मुझे वो काम सबसे पहले प्रायोरिटी पर दिखाई दिया। तो मैंने पहले सोचा कि मैं मशीन का काम और निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर हमारे यहाँ पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ब्लैंकेट है जिसको कि वैसे यूज़ में नहीं आता है, जिसे हम ओढ़ते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी होती है तो वो ऐसा ब्लैंकेट है कि एज ए चादर आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं उसे ज़्यादातर सर्दियों में जो नीचे रात के टाइम ना उसे अपने बेड पर बिछाने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो अश्वथ थोड़ा सा वीक भी रहा है शुरू से, तो मुझे शुरू से ही डॉक्टर ने ये बोला था कि आप इसे टेम्परेचर बहुत अच्छा दें, निवास दें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं उस ब्लैंकेट को नीचे बिछाने के तौर पर ही शुरू से ही उसे यूज़ करती हूँ। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लेकर गई हूँ। मैंने जमाई थी थोड़ी सी दही मैं आज भी उसी तरीके से जमाती हूँ जैसे कि हमारी मम्मियाँ जमाती थी, क्योंकि दही मेकर सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के यूज़ के लिए तो बेस्ट है, बट गर्मियों में क्या होता है उसमें दही खट्टी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ों में पैसे मैं ज़्यादातर वेस्ट नहीं करती, और जब हमारे पास अपने घरेलू नुस्खे हैं काम करने के, तो हम उसी तरीके से क्यों ना करें। और बस ये वीडियो है कल दोपहर का। मैंने पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कुछ चीज़ें ना, हमारे आसपास की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की बातें कभी कभी हमें इतना दुख पहुंचाती हैं, तो उसी से ही मूड थोड़ा सा ख़राब था। और मेरा एक सबसे अच्छा फंडा है, और मैं ख़ास तौर से सभी लेडीज़ को ये सलाह दूंगी कि जब भी आपका मूड ख़राब हो तो आप अपने लिए कुछ अच्छा बनाएं, क्योंकि जब आपका मूड ख़राब होता है तो हम सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मेरा मूड ख़राब होता है ना, तो मैं कुछ अच्छा बनाने की हमेशा किचन में कुछ अच्छा बनाने के लिए आ जाती हूँ। और वही मैंने यहाँ पर किया। मैं आ गई, थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका मावा निकाल लेती हूँ। बनाऊँगी क्या, गाजर का हलवा बनेगा, लोज बनेंगी, लड्डू बनेंगे, ये अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बस मेरा मन ये होता है ना कि मैं कुछ अच्छा बनाऊँ, तो मैं कुछ डिफरेंट ही ट्राई करती हूँ। और यहाँ पर ये हो रहा है मेरा मावे का दूध। साइड में मैंने थोड़ा सा दूध जो है चाय के लिए मैं पैकेट वाला ले आई थी, उसे भी बॉईल कर रही हूँ। ये देखो, ये मन्नू ने बनाया है जनरेटर, मैं कर रही हूँ रसोई में काम। और ये क्या बनाया आपने? घर बनाया है। हाँ जी। कि ये किस किस का कमरा है? ये मन्नू पापा और मम्मा का कमरा है। कौन सा? ये वाला। ओके। और क्या क्या है घर में? सीढ़ियाँ भी हैं। हाँ जी। खेल रहा है अपना खेल।
कितना सुंदर घर है आपका, वाह। और छत भी है। और छत भी है, देखो इसमें ऊपर यहाँ पर है ना। हाँ जी, और ब्लॉक और ये खिड़की भी है। हाँ जी। हाँ, सब कुछ है इस घर में तो। हाँ जी, जो सीढ़ी पे उतरते हैं वही होता है। सीढ़ी पर उतरते हैं? हाँ जी। मतलब जो फायर ट्रक यहाँ खड़ा है। अच्छा, फायर ट्रक भी खड़ा है घर के पास। हाँ जी। अच्छा, इसकी भी फोटो लो। ले ली। ली। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी अपने अच्छे ख़राब मूड को कर लेती हूँ अच्छा, कुछ अच्छा ही बनाकर। और आज बनाऊँगी या कल ये तो अभी नहीं पता, बट जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ मेरा मावा हो रहा है, बस मुझे इसे थोड़ी देर और चलाना होगा। और इसी के साथ ही करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी इस ट्रिक को ज़रूर अपना कर देखिएगा कि जब भी आप में से किसी का भी मूड ख़राब हो, आप अपने लिए कुछ अच्छा बनाएं या कुछ मार्केटिंग करके आएँ। क्योंकि ये चीज़ ना मुझे भी किसी ने बताई थी कि अगर आपका मूड ख़राब है तो आप अपने लिए एक बिल्कुल सेपरेट टाइम थोड़ा सा निकालें। इससे एक तो आपको एनर्जी मिलेगी और मूड भी फ्रेश होगा। तो बस थैंक यू, टाटा, बाय बाय।